नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में बीएसटीसी और पीटेट एग्जाम 2024 के लिए शिक्षण अभिरुचि के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमने इस वीडियो में उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे में वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के द्वारा विद्यालय छोड़ दिया जाता है तो उसकी जो सर्वाधिक दर है उसका क्या कारण है। ऑप्शन ए है अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है गरीबी, ऑप्शन सी है त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता और ऑप्शन डी है शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। इसके अलावा कुछ मात्रा में गरीबी भी इसका कारण है, लेकिन सबसे उपयुक्त उत्तर हमारा त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता ही होगा। इसके बाद 2 नंबर सवाल है, एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए है अधिक मात्रा में धन कमाना, ऑप्शन बी है छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना, ऑप्शन सी है छात्रों के हित में कार्य करना, ऑप्शन डी है छात्रों की देखभाल करना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना। ये एक शिक्षक का कर्तव्य है। इसके बाद 3 नंबर सवाल है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है। ऑप्शन ए है उनसे हमेशा हंसी मजाक करके, ऑप्शन बी है उनसे उचित दूरी बनाकर, ऑप्शन सी है उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके और ऑप्शन डी है छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करना। ये अगर एक मास्टर के द्वारा किया जाता है तो बच्चों और शिक्षकों के बीच एक मधुर संबंध का निर्माण होता है। इसके बाद 4 नंबर सवाल है, कक्षा का मॉनिटर होता है। ऑप्शन ए है कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, ऑप्शन बी है शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, ऑप्शन सी है कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी, ऑप्शन डी है कक्षा का सबसे बड़ा विद्यार्थी। तो कक्षा का मॉनिटर कौन होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी कक्षा का मॉनिटर होता है। इसके बाद 5 नंबर सवाल है, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं। यानी कि शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को क्या करके विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है, ऑप्शन बी है शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, ऑप्शन सी है विद्यार्थी शिक्षक से डरते हैं और ऑप्शन डी है विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देशन का पालन करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षकों में विद्यार्थी को प्रेरित करने की क्षमता होती है। इसके बाद 6 नंबर सवाल है, राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। ऑप्शन ए है निर्धनता, ऑप्शन बी है निरक्षरता, ऑप्शन सी है अपर्याप्त पोषण और ऑप्शन डी है ज्ञान का विस्फोट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरक्षरता राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बाद 7 नंबर सवाल है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे प्रभावशाली हो सकता है। यानी कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय क्या हो सकता है, उसकी पहचान आपको करनी है। ऑप्शन ए है अच्छी पाठ्य पुस्तक निर्धारित करना, ऑप्शन बी है मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, ऑप्शन सी है अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना और ऑप्शन डी है पुस्तकालय में सुधार करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। आठ नंबर सवाल है, आप अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्तम रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। यानी कि जब आप मास्टर बन जाओगे तो अपने विद्यालय का परिणाम अच्छा रखने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे। ऑप्शन ए है लगन एवं मेहनत से शिक्षण कार्य करेंगे, ऑप्शन बी है प्रधानाचार्य से ठोस कदम उठाने की पेशकश करेंगे, ऑप्शन सी है विद्यालय की तस्वीर सुधारने के लिए अन्य युक्तियां अपनाएंगे, ऑप्शन डी है मुखदर्शी रहकर अपना कार्य करते रहेंगे।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय की तस्वीर सुधारने के लिए अन्य युक्तियां अपनाएंगे। यहाँ पर अन्य युक्तियों से मतलब है कि सभी विद्यार्थी क्लास में आए और जो विद्यार्थी कमज़ोर है उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था की जाए। जिन विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनका सिलेबस कंप्लीट करने में सहयोग करना। इस प्रकार की अन्य युक्तियां अपनाकर आप अपने विद्यालय के परिणाम को अच्छा रख सकते हो। इसके बाद 9 नंबर सवाल है, किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बालक के कार्य करने की आदतों का विकास करना। ऑप्शन बी है स्कूल की तैयारी करवाने के उद्देश्य से बालक को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन सी है बालकों के सामाजिक विकास को उत्पन्न करना। ऑप्शन डी है बालकों को औपचारिक शिक्षा से प्रेरित करवाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकों के सामाजिक विकास को उत्पन्न करना किंडरगार्टन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद 10 नंबर सवाल है, शिक्षक व्यवसाय की सबसे मुख्य बात यह है कि, यानी कि शिक्षक व्यवसाय की सबसे मुख्य बात क्या है उसकी पहचान आपको करनी है। ऑप्शन ए है मेहनत करके दूसरा धंधा चलाया जा सकता है। ऑप्शन बी है वेतन की तुलना में काम कम है। ऑप्शन सी है इसमें खतरा तथा जिम्मेदारी बहुत कम है। और ऑप्शन डी है बच्चों के साथ संबंध सुख और आनंद में वृद्धि करता है। तो शिक्षक व्यवसाय की जो सबसे प्रमुख बात है उसकी आपको पहचान करनी है। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है मेहनत करके दूसरा धंधा चलाया जा सकता है, यानी कि टीचिंग के साथ साथ आप दूसरा बिजनेस भी कर सकते हो। ऑप्शन बी में बताया है वेतन की तुलना में काम कम है, यानी कि एक टीचर की जॉब में काम कम है और वेतन ज़्यादा है। और ऑप्शन सी है इसमें खतरा तथा जिम्मेदारी बहुत कम है, यानी कि इसमें आपको स्कूल में जाना है और शाम को वापस आ जाना है, तो इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है और खतरा भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी है बच्चों के साथ संबंध सुख व आनंद में वृद्धि करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों के साथ संबंध सुख व आनंद में वृद्धि करता है। ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 11 नंबर सवाल है, संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है संप्रेषी की शारीरिक स्थिति का। ऑप्शन बी है संप्रेषी की मनोशारीरिक दशा का। ऑप्शन सी है संप्रेषी की आर्थिक स्थिति का। और ऑप्शन डी है संप्रेषी की मन स्थिति का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रेषी की मनोशारीरिक दशा का ध्यान रखना। इसके बाद 12 नंबर सवाल है, छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वे, यानी कि छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए एक अध्यापक क्या करेगा? ऑप्शन ए है उन्हें पुरस्कृत करेगा। ऑप्शन बी है उन्हें दंडित करेगा। ऑप्शन सी है उनकी प्रशंसा करेगा। और ऑप्शन डी है उन्हें प्रेरित करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उन्हें प्रेरित करे। इसके बाद 13 नंबर सवाल है, शिशु की प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन ए है माता पिता। ऑप्शन बी है नर्सरी। ऑप्शन सी है किंडरगार्टन। और ऑप्शन डी है परिवार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार। शिशु की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। इसके अलावा एक बालक की प्रथम शिक्षक माँ होती है। बालक की प्रथम शिक्षक माँ होती है और एक बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों आज की क्लास का 14 नंबर सवाल है, सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति अपनी बात कहता है। यानी कि जो व्यक्ति सामाजिक रूप से संवेदनशील होगा वह अपनी बात किस तरीके से कहेगा? तो ऑप्शन ए है सुनने वाले के अनुसार। ऑप्शन बी है गर्व के साथ। ऑप्शन सी है अस्पष्टता के साथ। और ऑप्शन डी है प्रभावात्मक रूप से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वह व्यक्ति प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखेगा। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से संवेदनशील होगा वो अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखेगा। इसके बाद 15 नंबर सवाल है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है गुणात्मक। ऑप्शन बी है निदानात्मक। ऑप्शन सी है परिणात्मक। और ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। तो दोस्तों ये बीएसटीसी और पीटेट एग्जाम से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर बनाएं ये आप हमें बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।